तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, पार्ट थर्ड। आज देखेंगे क्या, टाइप पार्ट थर्ड। आज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे हम लोग, एलिगेशन, मिश्रण के बारे में। आज लोग हम 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरा क्लास है। देखेंगे क्या कि जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, हम लोग आज उस पर सवाल देखेंगे। फिर उसके बाद कल देखेंगे क्या, आज पहली वाली देखेंगे, कल दूसरी वाली देखेंगे कि जब यहाँ पे पहली वस्तु को मात्रा बढ़ाई तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आएगा, शॉर्ट तरीके से बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे इसको कि दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, दो वस्तुएं ए और बी 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का रेशियो 2:3 है के अनुपात में, और वही वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। मतलब ए का बढ़ाना है और बी का सेम रखना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ से देखते हैं 2:3 दिया है ना, 2:3 दिया है, और नीचे क्या दिया है 3:2 दिया। तो हम क्या, ए की मात्रा है, ए है, ए और ए बी की मात्रा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए है और ए बी है, तो इसको सेम रहना है। क्या पूछा गया, ए की कितनी मात्रा है, मतलब ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो इनको हम लोग पहले बराबर करेंगे। दूसरी मात्रा को सेम रखना है यहाँ पे, तो दूसरी मात्रा को जब सेम रखना है तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, सेम करना है इनको। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना 6, ए भी हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा बी की मात्रा। और ए की मात्रा में जब इसमें 2 से गुणा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 से, और जब यहाँ 3 से हो रहा है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। तो जब इसमें 2 दूना 4, 4 रेशियो और 6 रेशियो हो गया। फिर नीचे क्या दिया गया, 3 दूना 6, 3 तरीके 9 रेशियो और 3 6 सेम आगे कि नहीं। पहली मात्रा इसमें क्या कहा गया है कि ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, तो हम लोग बी की मात्रा को सेम रखेंगे। बी की मात्रा सेम है कि नहीं, 6 और ए की मात्रा कितना बड़ा है 5, इतना बड़ा है 5। तो क्या पूछा गया है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो पहले देख लो कि टोटल कितने हैं, ए और बी का 120 ग्राम मिश्रण है, तो 6 4 10, मिश्रण कितना है 10, ए और बी का मिश्रण कितना है 10 इक्वल टू 120 ग्राम। तो जब 10 इक्वल टू ए और बी का मान 10 है तो इक्वल टू 120 ग्राम इनके बराबर, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 12। जब कटेगा 0 से 0 तो एक रेशियो बराबर 12। तो क्या पूछा गया है कि कितनी मात्रा, कितनी बड़ा है, 4 से कितना बड़ा है 5, जब 4 में 5 जोड़ोगे तब भिन्न आएगा। तो 5 बराबर 12 गुणे 12, जब 5 का उत्थान करोगे आप लोग 12 गुणे 5 इक्वल टू 60 ग्राम। आंसर आ गया, एकदम समझ में आएगा, एकदम स्लो तरीके से बताया हूँ। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग सेम इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल हैं, 2 प्रकार के चावल 72 किलोग्राम में 2 प्रकार चावल, एक रेशियो 7:5 में है। फिर ये भी पूछा गया है किस अनुपात में मिलाया जाए मिश्रण की चावल कम मिलाया जाए, मिश्रण में कितना किलोग्राम चावल कम मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात 7:6, तो 7:6 हो जाए। तो क्या गया, क्या पूछा गया,
मिश्रण में कितना कम मिलाया जाए, मिश्रण में कितना कम मिलाया जाए। तो हम लोग देखो ये सेम है, तो हम लोग इसको सेम करेंगे, इसमें कितना मिलाया गया है, इसको हम लोग बराबर करेंगे। ये बराबर नहीं, पहली मात्रा में देखा गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुणा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और सेम इसी तरह इसको भी सेम इसको भी करेंगे, इसको 6 से करेंगे और इसको 5 से करेंगे, तो कितना होगा, 6 सत्ते 42, 42, 6 सत्ते 42 रेशियो 6 पाँचे 30, 30 रेशियो 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35 रेशियो और 6 पाँचे 30 रेशियो। आप लोग देख रहे हैं हो गया बराबर। जब दूसरी क्वांटिटी को हम लोग दूसरी जो वस्तु है उसको सेम करेंगे, सेम हो गया तो कितनी कम हुआ है, ध्यान से देखो कितनी 7 कम हुआ है, 7 कम हुआ है ना। तो क्या है 72 kg 2 प्रकार के चावल, तो कितना हो गया, ये कितना अनुपात है, ए और बी मिला के 72 इक्वल टू 72 किलोग्राम। काटोगे आप लोग 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो 7 बराबर 7 आ जाएगा, यही आंसर है। तो अगर समझ में आए तो कमेंट में बताना कैसा लगा। और हम लोग आप लोगों को लिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आंसर आएगा। एकदम सरल तरीके से बताएं सब दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को भी फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों, इसको ध्यान से कमेंट बॉक्स में बताना।